Hello everyone, welcome to the channel. आज है 3rd of September and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs. For PDF of this video, link is in the description. For PDF you can join us on Telegram. Also, to join Telegram you have to simply search GK current affairs regular essay and join. You can follow us on Instagram also for more updates. So watch this video till the end as it's going to be very useful for all your competitive exams including JK SSB 4th class and account assistant. So let's get started with our first question. Who gets 6 month extension as chairman of CBDT? 6 महीने का एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसको दिया गया है? तो ये जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, PC मोदी, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है एज चेयरमैन ऑफ CBDT. CBDT की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर फंक्शन कर रही है. सो प्रमोद चंद्र मोदी get 6 month extension as chairman of CBDT. So CBDT के चेयरमैन यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के ऑथर कौन है, किसने बुक ऑथराइज की है? तो जो करण जौहर हैं, आपको पता ही होगा, एक फिल्म मेकर हैं, इन्होंने ये बुक ऑथराइज की है. द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव एक पिक्चर बुक है बच्चों के लिए. सॉरी, देयर इज़ बुक नॉट बोन. सो ये बच्चों के लिए एक बुक है जो उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस जो सिंगल पेरेंट से इंस्पायर होकर लिखी है. इसके अलावा 2017 उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय भी पब्लिश की थी. सो करण जौहर, हु इज़ अ फिल्म मेकर, इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as CMD of Hindustan Shipyard Limited? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD किसको अपॉइंट किया गया? तो हेमंत खत्री हैं जो इनको एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD अपॉइंट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड कोकोनट डे इज़ ऑब्जर्व? वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 अगस्त को एवरी ईयर. अगर हम इंडिया में बात करें तो जो केरला है वो टॉप प्रोडक्शन केरला में होती है कोकोनट्स की, इसका तमिलनाडु भी इस लाइन में है. सो इंडिया केरला टॉप्स द प्रोडक्शन इन कोकोनट्स एंड ऑन 2 September एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कोकोनट Day. Moving to the next question, who assumed charge as a chief of marshals of Indian Navy? इंडियन नेवी में चीफ ऑफ मार्शल्स का जो चार्ज है वो किसने एज्यूम किया? तो जो वाइस एडमायरल है SR शर्मा, उन्होंने ये चार्ज लिया है और उनको उनकी जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज थी उनके लिए उनको अति विशिष्ट एंड विशिष्ट सेवा मेडल से उनको जो सम्मानित किया गया है, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं उनकी जो भी सर्विसेज उन्होंने दी हैं इंडियन नेवी में उनके लिए. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ हैदराबाद FC फॉर अपकमिंग इंडियन सुपर लीग? जो अपकमिंग इंडियन सुपर लीग होने वाली है उसके लिए हैदराबाद FC के जो हेड कोच हैं वो किसे चुना गया? तो ये मैनुएलो मार्केज हैं. इनको एज द न्यू हेड कोच ऑफ हैदराबाद FC फॉर अपकमिंग इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए अपॉइंट किया गया है. एंड ये इस 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया है. तो ये टिल द एंड ऑफ दिस सेशन ये हैदराबाद FC के साथ रहेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल IG ऑफ CRPF श्रीनगर सेक्टर? IG ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उनकी IG श्रीनगर सेक्टर के लिए किसको बनाया गया है? चारू सिन्हा, जो कि एक IPS ऑफिसर 1996 बैच तेलंगाना कैडेट की हैं. तो इनको एज IG ऑफ CRPF श्रीनगर सेक्टर के लिए अपॉइंट किया गया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट किसी लेडी को, वुमेन को IG CRPF श्रीनगर सेक्टर का बनाया गया है. एज यू ऑल नो, श्रीनगर इज़ अ टेररिज्म अफेक्टेड एरिया है, तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो Charu Sinha has been appointed as Inspector General of CRPF Srinagar sector. Moving to the next question, who has been appointed as next ambassador to Federated States of Micronesia and Republic of Palau? तो किसको बनाया गया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड रिपब्लिक ऑफ
पलाऊ ते बनाया है शंभू एस कुमारन को। इससे पहले ये जो एम्बेसडर टू मोरक्को थे। सो शंभू एस कुमारन को हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशियन रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील द स्टैचू ऑफ डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का ब्रॉन्ज स्टैचू कौन सी कंट्री में अनवील किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चाइना में। हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रही है इस टाइम चाइना के साथ, वहाँ पे ये जो स्टैचू होगा द्वारकानाथ कोटनीस जी का, ये अनवील होगा। ये जब 1938 में सेकेंड सिनो जापानीज़ वॉर चल रही थी, उस टाइम इंडिया से 5 जो फिजिशियंस वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज के लिए गए थे चाइना में, इंडिया ने भेजे थे, उनमें से एक ये थे। तो इनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू चाइना जो है वो अनवील करने वाला है। सो डॉक्टर द्वारकानाथ का जो स्टैचू है वो चाइना में अनवील होने वाला है। एंड चाइना की बात करें, कैपिटल बेजिंग है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर अर्जेंटीना अलॉन्ग विद 2 स्मॉल पिगी बैक सैटेलाइट्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, सक्सेसफुली लॉन्च की है विद 2 स्मॉल पिगी बैक सैटेलाइट्स के साथ? तो ये जो स्पेस एक्स है, एक प्राइवेट कंपनी है जो ये रॉकेट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती है, बनाती है। सो स्पेस एक्स ने ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है पिगी बैक सैटेलाइट्स के साथ ये लॉन्च किया। अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो 2002 में एलॉन मस्क ने इसे फाउंड किया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैथॉर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। मूविंग सो स्पेस एक्स ने जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो सक्सेसफुली लॉन्च की। एलॉन मस्क इसके फाउंडर हैं, 2002 में फाउंड हुई थी और कैलिफोर्निया यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट है सीबीएसई हैज़ लॉन्च टर्म स्पेशली फॉर टीचर्स फ्रॉम क्लास 6 to 10। व्हाट डज टर्म स्टैंड फॉर? एक टर्म, एक मैनुअल रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया सीबीएसई के द्वारा, स्पेशली जो टीचर्स है 6 to 10 क्लासेस के उनके लिए। तो आपने बताना ये जो टर्म है ये किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल। ये क्या होगा, हेल्प करेगा टीचर्स और चिल्ड्रन को कि वो प्रोडक्टिव क्लासरूम ट्रेनिंग जो है इंट्रोड्यूस कर सके और कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड कर सके। और इसके बाद ये मैनुअल होगा, ये सजेस्ट करेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, टीचर्स को करनी चाहिए, लर्नर्स को जो कंसेप्ट वो समझाए इसको अच्छे से समझाने के लिए। सो टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल जो है ये रिलीज़ किया, लॉन्च किया है सीबीएसई ने। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत बेल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके एडिशनल डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो एम.वी. राजशेखर इनको अपॉइंट किया है एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ बेल्स। सो दैट्स इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिस क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन कल पूछा गया था। प्रणब मुखर्जी पास्ट अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो चुका है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो आप सभी को पता है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, 13th प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया के, एंड ऑल्सो अवॉर्डी ऑफ highest civilian award of India, the Bharat Ratna. So Pranab Mukherjee, who is 13th president of India, passed away. And this question is for you. Have to answer this question in the comment box. Who has announced that September will be observed as द न्यूट्रिशन मंथ? तो किसने अनाउंस किया कि जो सितंबर है उसको एज न्यूट्रिशन मंथ हम सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे? ये आपको बताना है हमेशा नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमन। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द comment box. So that's all from this video guys. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment, subscribe to the channel and follow us on Telegram and Instagram also. Thank you very much guys.